सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं टाइमर रीसेट कर लेती हूँ। देखिए 10:19 हो रहा है, तो पहला स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। कल मैं आर्थिक सुरक्षा पढ़ रही थी, उसी का आगे पढ़ूंगी आज। ठीक है, आज मैं कृषि पढ़ूंगी, कृषि फिजिक्स। इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि मैं किससे पढ़ती हूँ। तो छत्तीसगढ़ का जो इको सर्वे है ना, वो मैं हरिराम पटेल की बुक से पढ़ रही हूँ। इसका आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रहता है, उसका फर्स्ट पेज जो हर टॉपिक का पढ़ेंगे वो भी ठीक है, वरना हरिराम पटेल की बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो मैं इससे ही देख रही हूँ। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ती हूँ। उसके लिए कुछ जो यूट्यूब चैनल है उसमें से देखकर डेटा को देख लेती हूँ और उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेती हूँ। क्योंकि इंडियन इको सर्वे ना अभी प्री में तो उतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता उससे, अगर पूछता भी है तो उसको छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। और रही बात मेंस की, तो मेंस में 25 का ही है इंडियन इकोनॉमिक, और उसमें भी ना सीजी के क्वेश्चन पूछता है। जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, वो सीजी का क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को इतना डीप में नहीं पढ़ती हूँ, सीजी को थोड़ा डीप में पढ़ती हूँ। तो उसके लिए हरिराम पटेल है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको तभी याद होगा जब उसके पीछे की थ्योरी या कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगी कि वृद्धि प्रतिशत क्या है, पूंजीगत आय क्या है। तो पहले आप इकोनॉमिक्स अपना क्लियर करिए, उसके बाद ही इकोनॉमिक सर्वे आपको याद होगा। तो आज बहुत ही लेट हो गया है, बज गए हैं 12। मैं लूँगी ब्रेक और लंच प्रिपेयर करूँगी। तो मिलते हैं किचन में। चाय बनाने के लेजी मेथड के बाद आज हम बनाएंगे कॉफ़ी सीजीपीएससी मेथड से। ठीक है, तो ये नेस्कैफे कॉफ़ी है, लेकिन इसमें है अंदर ब्रू। ठीक, तो मैं लूँगी कॉफ़ी, ज़्यादा कॉफ़ी चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद चाहिए शुगर, ये पाउडर शुगर है। ठीक, और ये है दूध। ठंडा हो गया लगता है, ये ठंडा हो गया वीडियो शूट करते करते। वेट, जब तक दूध गर्म हो रहा है हम चावल चला लेते हैं। तो अब इसके ऊपर से डाल दो दूध। ये तैयार है हमारी कॉफ़ी। ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है जो मैंने यहीं आके सीखा है। मेरे मायके में ना, मेरे घर में कुकर में चावल बनाते हैं, ऐसे पसा वाला चावल नहीं खाते हैं। तो अब मैं चावल बना लेती हूँ, छोटा वाला।
मिशन कंप्लीट। आई नो कि एग्ज़ाम के टाइम वेब सीरीज़ से दूर रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए हाफ एन आवर आप देख ही सकते हैं जब आपका फेवरेट सीरीज़ का न्यू सीज़न आ गया हो तो। तो आज की चीफ गेस्ट हैं हमारी बेटू, ठीक है। चलो आप अपने व्यूअर्स को हाय बोल दो। इधर इधर इधर। बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली हैं ये, ऐसे कैमरा के सामने नहीं देखती हैं। बेटू कुछ बोलना चाहोगी अपने व्यूअर्स से? चाची के बारे में ही बोल दो कि चाची अच्छे से पढ़ो या अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से गाइड करो, कुछ भी बोल दो। अरे कुछ तो बोलिए। बेटू बेटू चाचा का आवाज सुन के तुरंत हंसती है, ये गलत बात है बेटू। बेटू कुकू कुकू बेटू बेटू कुकू बेटू चाचा की लाडली। ये अपनी भाषा में कुछ बोल रही है, आप लोग डिकोड कर लीजिएगा बाद में। कोड लैंग्वेज है इसकी, कोड लैंग्वेज बाद में डिकोड करिएगा। बेटा कुकू अभी अभी ये सिर्फ एक ही वर्ड बोलना सीखी है, अम्मा मम्मा। बेटू कैसे बोलती मम्मा? मम्मा बोलो बेटू। मम्मा 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 मम्मा। ऐसे नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो, इसमें बाय बोल दो, बाय बाय। दिन के बज गए हैं 2:30 और अब हम करते हैं अपना अगला सेशन स्टार्ट, ठीक है। अभी मैं पढ़ रही थी इसको, है ना, इसको कंप्लीट की हूँ मैं। तो अब इससे थोड़ा सा क्लिप लेंगे और CGGS ही पढ़ेंगे। CGGS में भी एक बार मॉडर्न हिस्ट्री को दोबारा रिवाइज करूँगी। मैं सोच रही थी इसको ना 31 तक पूरा कंप्लीट करने, लेकिन नहीं हो पाया। पार्ट 1 अभी बचा ही है। पार्ट 1 ज़्यादातर इको सर्वे का ही सब्जेक्ट समझ लो, क्योंकि खनिज हो गया, वन हो गया, उसमें है। उसमें को डेटा याद करना है, तो डेटा तो इको सर्वे से हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो इसका पढ़ेंगे अभी हम। मैं इसका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाह रही थी, ठीक है, मराठा के बाद 123 से यहाँ से पढ़ूंगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में विवरण 123 से। काम करती हूँ, मराठा से ही पढ़ लेती हूँ, बाद में तो रिवाइज ही हो जाएगा। पढ़ी हूँ इसको, लेकिन एक बार रिवाइज भी करते चलते हैं ना। फिर कुछ कुछ इस वाली बुक में कुछ कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। CGGS के लिए मैं टोटली हरिराम पटेल को ही फॉलो कर रही हूँ, वो ही सफिशिएंट है। उसके अलावा करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे ऐड कर लूँगी। बाकी प्री और मेंस के लिए दोनों यही बुक रहेगी, क्योंकि अब मेंस में भी ना क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें आप थ्योरेटिकल आंसर नहीं दे सकते, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट के लिए तो ये बुक ही काफ़ी है। तो मैं मेंस के लिए भी इसे ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अब मेंस में पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो इसी बुक को पढ़कर हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन देखकर उनके हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी फैक्ट तो वही रहेंगे जो इस बुक में दिए हैं और बाकी बुक में दिए हैं। तो अगर आपको थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो दूसरी बुक पढ़िए, वरना ये बुक काफ़ी है।
आज मैं पढ़ी हूँ यहाँ तक, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह तक। अब इसको पढ़ना है यहाँ से। तो अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बज गए हैं 4, है ना। वापस आने के बाद हम पढ़ेंगे इसको। तो चलो ब्रेक लेते हैं। मैंने जानबूझ के तीनों सेम नंबर में रोका, क्योंकि सेम नंबर बहुत लकी होता है। ये 5 बज गए हैं और बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ूंगी मैं छत्तीसगढ़ की योजनाएं। जो पुरानी योजनाएं हैं, क्योंकि 4-5 अगर योजना से क्वेश्चन आता है तो 1-2 क्वेश्चन पुरानी योजनाओं से आता है, तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे ब्रेक के साथ मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है अभी, और अब मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी। वेलकम। मैथ्स आज का टॉपिक होगा समय और दूरी। 4 मैं साहिल सर की क्लास से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बना रही थी, और अब मैं जाऊंगी डिनर करूंगी। तो आज का सेशन मेरा यहीं ख़त्म होता है। 6.5 घंटे पढ़े मैंने, बट ये कम है। अब जनवरी से ना इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सामने रहेगा। और ऐसे मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये सच में इससे थोड़ा सा माइंड थोड़ा भले 0.1% डिस्ट्रैक्ट तो होता है ना। तो ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, इसको भी स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।